अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा भुट्टा प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, लास्ट वीक हमारी एक वीडियो अपलोड हुई थी जो कि हमने बहरिया में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके हवाले से बनाई थी और काफ़ी हमें उस पर लोगों के सवालात आए और वो इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि जहाँ पे बहरिया टाउन में विज़िट के लिए जब वो आते हैं बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती जिसकी वजह से हादसे का सबब बनती हैं। और ओवर स्पीडिंग का तो खैर यहाँ मामला एक अलग ही है, लेकिन जब आप विज़िट के लिए आते हैं आपको किन एरियाज़ में जाना चाहिए और किन एरियाज़ में जाना नहीं चाहिए। तो आज जो मेरी ये वीडियो है इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको वो प्रीसेंट विज़िट करवाऊंगी कि जहाँ पे डिगिंग हो रही है, जिन पे बहरिया ने बैरियर्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं, लेकिन जब आप रात के टाइम जाते हैं तो आपको वो बैरियर नज़र नहीं आ रहे होते और आप ओवर स्पीड की वजह से या रास्ता ना पता होने की वजह से अक्सर और बेशतर वहाँ पे खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार होते हैं या आपको रास्ता नहीं पता होता तो आप उसमें परेशान होते हैं कि हमने किस तरफ से निकलना है, क्योंकि बहरिया में अक्सर और बेशतर गूगल मैप भी काम नहीं करता। तो चलें आज हम चलते हैं उन प्रीसेंट्स की तरफ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग प्रीसेंट 27 के ईस्टर्न रोड पे हैं, जिस पे आपको याद होगा कि जो गाड़ी वाला हादसा हुआ था। और मैं स्पेशली इस तरफ इसलिए आई हूँ क्योंकि प्रीसेंट 27 एक बहुत एक हाइटेड लोकेशन पे और मेन जगह को फेस करता हुआ प्रीसेंट है और काफ़ी लोगों में एक फेमस है। अली ब्लॉक, प्रीसेंट 27, प्रीसेंट 15, प्रीसेंट 14, इसमें लोगों के बेइंतहा विजिट होते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख देख के तो मोस्टली लोगों का विजिटर्स का ये होता है कि वो फैमिली को लेते हैं और डायरेक्ट आके यहाँ पे खुद ही विजिट कर लेते हैं कि ना कि वो किसी को लें, क्योंकि बहरिया टाउन एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे बच्चों को वो घुमाने के लिहाज से थोड़ी सी गर्मिंग भी हो जाती है और इस बहाने वो अपने प्रीसेंट्स का विजिट भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हादसा हुआ था ईस्टर्न रोड पे, वो हुआ इसी वजह से था कि उनको आइडिया नहीं हो सका कि डिगिंग हो रही है यहाँ पे और कितना डेप्थ है, और यहाँ पे रात के टाइम उनको शायद रास्ते का आइडिया नहीं हो सका। तो आज मैं आपको थोड़ा सा प्रीसेंट 27 का विज़िट करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिगिंग के अलावा भी जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे वो काफ़ी डेप्थ में हैं। तो हम थोड़ा सा अभी अंदर की तरफ चल के प्रीसेंट 27 के एंटर हो रहे हैं। हम यहाँ से आपको विलास नज़र आ रहे होंगे और आगे आपको जाके हम जो लेवल के प्लॉट हैं वो भी दिखाते हैं, और जो प्लॉट बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, जो ऑलरेडी डेप्थ में है, अब जब उन पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और फिर वहाँ पे जब पानी, सीमेंट और जब सब इन चीज़ों का काम होना शुरू होता है तो वो ऑलरेडी दलदल जैसी शक्ल इख्तियार कर जाता है। और जैसे कि आपको इस वक्त मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे आपके नज़र आ रहा होगा आपको ये घर कंस्ट्रक्शन होता हुआ। अब आप इसको देख लेंगे, अगर इसमें पानी और सीमेंट वगैरह की चीज़ें जब यहाँ पे आ जाती हैं तो ऑलरेडी वो ज़मीन इतनी दलदल की सूरत इख्तियार कर जाती है कि यहाँ पे रात के टाइम अक्सर आइडिया नहीं होता। आपको ये स्लोप नज़र आ रहा होगा कि ऐसा है कि अगर गाड़ी स्पीड में हो तो वो ईजीली इसको जंप करके अंदर जा सकती है। तो ये मैं आपको जो पूरा यहाँ पे व्यू दिखा रही हूँ और ये विज़िट करवाने का आपको मकसद सिर्फ ये है कि आपको रूट का अंदाज़ा हो। अगर आप अकेले भी आते हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो कोशिश करें कि सिर्फ उन एरियाज़ में जाएं जहाँ पे लाइट हो, आपको पता हो रास्ते का, सबसे पहले आपको रास्ते का पता हो। अच्छा, इन जगहों पे जो मैं आपको लेकर आ रही हूँ, आपको दिख रहा नज़र आ रहा होगा सामने बैरियर्स हैं। अच्छा, बहरिया में आप किसी प्रीसेंट्स में या किसी भी आप लोकेशन पे जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता। आप एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन आपको पता लगता है कि बहरिया में वहाँ पे बैरियर्स लगाए हुए हैं और यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। ये भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, हम यहाँ पे लाजमी बात है कि विजिट्स वगैरह बहुत ज़्यादा करवाते हैं तो हमें इन चीज़ों का पता होता है कि हम इस गली से निकलेंगे या इस स्ट्रीट से जाएंगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जो नए आने वाले होते हैं उनको नहीं पता होता। मैं बार बार अपनी वीडियोस में आप लोगों को ये रिमाइंड करवा रही हूँ कि अगर आप लोगों को बहरिया की लोकेशंस का, रास्तों का नहीं पता तो बराए मेहरबानी उन प्लेसेस में बिल्कुल मत जाइएगा जहाँ पे डिगिंग हो रही है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या कोई भी कमर्शियल काम हो रहा है, तो उन एरियाज़ में ना जाइएगा। अभी हम प्रीसेंट 27 में विज़िट कर रहे हैं। यहाँ से हम निकलते हुए आपको प्लॉट्स की तरफ लेकर जाएंगे। अभी हम विलास का, इसी में आपको साथ साथ विलास का भी आइडिया हो जाएगा। प्रीसेंट 27 के विलास से हम सब गुजर रहे हैं। ये 235 स्क्वायर फीट की ये विलास है और यहाँ पे आपको देखें आबादी भी नज़र आ रही होगी, लोग रह रहे हैं और बड़े खूबसूरत यहाँ पे उन्होंने अपने लॉन और घर वगैरह को डेकोरेट किया होगा। यहाँ पे रेंट और वाइन के हवाले से भी अगर आप आना चाहें तो आपको अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं।
अच्छा, मेरे सामने आपको बिल्कुल ये प्लॉट और ये सब नज़र आ रहे होंगे। अब अगर हम रात के टाइम यहाँ पे आएंगे तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे कितनी डेप्थ है और यहाँ से हमें गाड़ी किधर मूव करनी है, क्योंकि ये बैरियर आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। दोनों तीनों तरफ आपको बैरियर नज़र आ रहे होंगे कि ये बिल्कुल उन्होंने जो विलास का एरिया है इसको बंद किया हुआ है, और जो प्लॉट हैं जो 125 गज के प्लॉट हैं वो एरिया इन्होंने अलग से डिवाइड कर दिया है बैरियर्स लगा के कि वहाँ के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाऊँगी कि मैं यहाँ से निकल के कहाँ जाऊँ, यहाँ भी बैरियर है, वहाँ भी बैरियर है। तो अब सामने भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपको बैरियर नज़र आ रहे होंगे। ये जो पूरे विलास की स्ट्रीट है इन्होंने ये सारी यहाँ पे बैरियर्स लगा के बंद की है। ये विलास के सामने वाले प्लॉट्स हैं, साथ साथ अच्छी बात है कि प्लॉट्स का भी विजिट हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे 125 गज के, ये बिल्कुल विलास के साथ आपको 125 गज के प्लॉट नज़र आ रहे होंगे। बहुत अच्छी लोकेशन है, और अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो सारे प्लॉट्स हैं आपको लेवल पे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से हम वापस टर्न करेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त हम प्रीसिडेंट 27 के 125 यार्ड की कटिंग की तरफ से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे आपको दोनों तरफ प्लॉट्स नज़र आ रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। अब यहाँ पे विजिट करते हुए अभी दिन का टाइम है तो हमें हर जगह के लिए नज़र आ रही है। सामने आपको दूर तक नज़र आ रहा होगा प्रीसिडेंट 27। सबसे ज़्यादा काम वो ही यहाँ पे रहा है, और काफ़ी यहाँ पे घर बनना शुरू हो चुके हैं, इसीलिए विजिटर्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो एंड यूज़र है उसकी कोशिश यही होती है कि मैं उस जगह अपना घर बनाऊँ या वहाँ पे जाके प्लॉट लूँ जहाँ पे आबादी आना शुरू हो चुकी है। अली ब्लॉक के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको पॉपुलेशन या घर बनते हुए नज़र आना शुरू होंगे ये प्रीसिडेंट 27 है। अब आप साथ साथ मेरे इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ब्लॉग में कि ये प्लॉट आपको कितने ज़्यादा डेप्थ में और ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अभी तो हम दिन के टाइम में, अगर हम रात के टाइम आते हैं तो यहाँ पे वाकई बड़ा लाइट का इशू होता है और समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने जाना किस तरफ है। तो ये पूरी लोकेशन मैं आपको प्लॉट दिखाने नहीं, आपको ये 27 की या प्रीसिडेंट 15 की, प्रीसिडेंट 14 की मेरी वीडियो में आपको सारी लोकेशन नज़र आएंगी कि आपने इन एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये जो वीडियो मेरी आप लोगों की सेफ्टी के लिए है कि आपने किन प्रीसिडेंट्स में किस टाइम जाना है, किस टाइम नहीं जाना, और किन स्ट्रीट पे जाके आपने थोड़ी एहतियात करनी है। और ओवर स्पीडिंग के लिए तो मैं आपको इस वीडियो में बार बार यही कहूँगी कि गाड़ी चलाते हुए बहरिया में बहुत एहतियात करें कि कुछ पता नहीं होता, मेन जिना पे भी हम अचानक जा रहे होते हैं सामने से रॉन्ग, यहाँ पे तो रॉन्ग वे पे आना तो बड़ा एक मजाक है, बड़ी मामूली बात लोग समझते हैं। उनके लिए एक खेल होता है कि जनाब हम मेन जिना पे बहुत स्पीड में या कोई भी सर्विस रोड पे भी लोग काफ़ी रॉन्ग वे में आ रहे होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ट्रैफिक का कोई फ़्लो है ही नहीं यहाँ पे। अगर हम इस प्रीसिडेंट की बात करें या किसी भी प्रीसिडेंट में जाएं तो ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी जाहिर सी बात है कि इतनी आबादी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से लोग रॉन्ग वे पे आना कोई मसला नहीं होता कि चलो ठीक है कोई नहीं तो हम निकल जाते हैं, और इसी स्पीड की वजह से अक्सर हादसा का सबब बन जाते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हो रही है ज़्यादा सारी, तो रात के टाइम यहाँ पे अक्सर मैंने ये भी सुना कि क्राइम की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना हुआ, और लोग उन चीज़ों को हाईलाइट आप वीडियो में नहीं करते, लेकिन मैं आपको इसके हवाले से भी बताऊंगी कि बहरहाल यहाँ पे सारा लेबर काम कर रहा है, और कोई ना कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के अलावा इस किस्म का भी कोई हादसा हो सकता है कि कोई स्नैचिंग हो या कोई भी किसी किस्म का कोई गाड़ी छीनने का या पैसों का यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आसपास यहाँ पे काफ़ी गांव टाइप और छोटे छोटे लोगों के बने हुए हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पे और हो भी चुके हैं ऐसे हादसा, वो अक्सर आप देख भी चुके होंगे। तो इसलिए इन एरियाज़ में रात के टाइम आने से बिल्कुल अवॉइड करें। कोशिश करें कि विज़िट करना है, अपने भी प्लॉट का करना है तो दिन के टाइम ही आके यहाँ पे आप विज़िट करें। इस वक्त आपको ये प्लॉट नज़र आ रहे होंगे, आप ये देखें कि मेरी गाड़ी यहाँ पे अगर जाती है, ये पूरा स्लोप बना हुआ है। अगर मैं स्पीड में हूँ और अगर मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ पे आगे क्या है, क्योंकि सामने आपको बिल्कुल ज़मीन लेवल पे नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गाड़ी को, अगर आपकी गाड़ी ओवर स्पीड में हुई तो आप इसको पार्क करने के चक्कर में मेरे ख्याल में शायद अल्लाह ना करे गाड़ी किसी हादसे का सबब बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद आपको सिर्फ बहरिया के बारे में अवेयरनेस देना है कि आप यहाँ पे विज़िट के लिए आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ तो बहुत सेफ़ एरियाज़ में जाएं और साथ खैरियत के साथ अपने घरों को वापस जाएं और किसी हादसे का शिकार ना हो। इस वक्त हम लोग प्रीसिडेंट 27 में खड़े हुए हैं और आपको सामने ग्रैंड मस्जिद का भी व्यू नज़र आ रहा होगा,
और यहाँ से मैं वीडियो एंडिंग की तरफ लेके जाऊँगी, आपको बताऊँगी कि मेरे जो अराउंड लोकेशन है, आपको ये गाड़ी भी इस वक्त नज़र आ रही होगी, ये भी मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूँ। सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो मुझे यहाँ पे मैंने देखी प्रॉब्लम्स हुई कि अपनी अगर कोई गाड़ी आपके पास पुरानी है तो उसको भी कोशिश करें कि हाइटेड लोकेशन या बहुत ज़्यादा स्लोप वाले एरिया की तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे आके गाड़ियों के क्लच टूटने के या ब्रेक फेल होने के ऐसे भी हादसा हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, क्योंकि पूरा ये हिल्स का एरिया है। यहाँ पे आपको हर चीज़ की एहतियात करनी पड़ेगी कि बग़ैर किसी के बताए बग़ैर और गाइडेंस के बग़ैर इन एरियाज़ की तरफ ना जाएं जो हाइटेड एरिया हो, स्लोप का एरिया हो। अब आपको इस दीवार के पीछे गांव का एक नज़र आ रहा होगा, ये एक छोटा सा एक आप समझे एरिया है जो कि बहरिया के अंदर नहीं आता और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो स्नैचिंग का जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह छोटे छोटे जो घर आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ के लोगों को रहने वाले के कोई चोर हैं या वो हैं, लेकिन बहरहाल आपको कराची में सिक्योरिटी के इश्यूज़ पता हैं और बहरिया में ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपने घर खाली छोड़ा है तो यहाँ पे आपकी जो सैनिटरी है वो यहाँ से चोरी हो जाती है। और अगर आप यहाँ पे रात के टाइम आ रहे हैं तो स्नैचिंग के वाक़यात भी यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। बहरिया की सिक्योरिटी यहाँ पे हर वक्त होती है, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करनी चाहिए इन एरियाज़ में आते हुए। दिन के टाइम आएँ, शाम के टाइम कभी भी इन एरियाज़ की तरफ ना आएँ कि आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हों। अब जैसे आपको मेरे सामने से ये रोड नज़र आ रही होगी, आपको तो ये लग रहा होगा कि ये रोड बनी हुई है, लेकिन आगे अगर हम जाएंगे तो ये आगे से ये रोड बंद है, ये राउंड के शेप में आ रही है, मतलब यहाँ से आपने वापस आना है। अब जो नए आने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये रोड बन रही है, सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा है, हम यहाँ से निकलेंगे और हम उस रास्ते की तरफ निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। और बहरिया में रास्ते थोड़े से नए नए प्रीसेंट बन रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें अभी मेंटेन होने में टाइम है, तो इसलिए अपने विज़िट को सेफ़ बनाएं और अपनी फैमिली का और अपना बेहद ख्याल रखें।